हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ हाफ सेल। तो सबसे पहली हाफ सेल है हमारे पास मेटल आयन हाफ सेल। तो क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल metal rod is dipped in its own ion solution। तो मेटल आयन हाफ सेल में क्या होता है, आपके पास एक मेटल की रॉड होती है और उस मेटल की रॉड को उसी से रिलेटेड कॉमन आयन के सॉल्ट में डिप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड को उसी से रिलेटेड आयन के सॉल्ट में डिप किया जाएगा। तो आप जिंक से रिलेटेड कोई सॉल्ट ले ले, जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक आयन होंगे, कॉमन आयन होना चाहिए। तो होगा क्या, अगर आप इसको एनोड पर रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक क्या करेगा, Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और अगर आप इसको कैथोड पे रखेंगे तो Zn2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस हो जाएंगे और जिंक बनाएंगे। एक हाफ सेल कैथोड पे भी रखी जा सकती है और एक हाफ सेल एनोड पर भी रखी जा सकती है। मतलब ये हाफ सेल अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला हाफ सेल कौन सा है। अगर सामने वाला हाफ सेल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उस टाइम पर उसको एनोड पे रखा जाएगा और इसको कैथोड पे रखा जाएगा। और अगर सामने वाले के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको एनोड पे रखा जाएगा और उसको कैथोड पे रखा जाएगा। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका? एनोड पर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे जाते हैं और एक इसके अंदर डिप्ड है जिंक सल्फेट में, जिसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। ये आपका सॉलिड है, तो जिंक क्या बना रहा है यहाँ पे, Zn2+ बना रहा है। कॉमन आयन देखना होता है हमें बस कि किस में कन्वर्ट होगा वो। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ है तो ये जो जिंक आयन आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये सॉल्यूशन से आए हैं। तो Zn2+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे रखे गए हैं तो वो रिडक्शन हाफ होता है, यानी कि कैथोड। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर की रॉड है, तो कॉपर की रॉड को कॉपर के ही आयन सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। तो जैसे ये कॉपर की रॉड है तो इसको डिप किया जाएगा इसी से रिलेटेड कॉमन आयन सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो इसको डिप कर दिया गया है कॉपर सल्फेट में। अगेन, अगर ये एनोड पे रखी जाएगी तो क्या होगा, कॉपर 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और अगर इसको कैथोड पे रखा जाएगा तो कैथोड में सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे और कॉपर फॉर्म करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनोड है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे जाएंगे। कॉपर ने क्या बनाया, कॉपर आयन जो चले गए सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप सिर्फ आयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं लेते, आप सिर्फ कॉपर 2+ लेंगे, क्योंकि कॉपर ने बनाया क्या है, कॉपर 2+ बनाया है। इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन से कॉपर आयन आए हैं कॉपर 2+, जिनकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, और इन्होंने अपने आप को रिड्यूस किया है और बनाया है कॉपर। इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर एक्सट्रीम राइट पर लिखे गए हैं तो वो रिडक्शन हाफ है, यानी कि कैथोड। तो किसी भी हाफ सेल को कैथोड या एनोड बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला
हाफ सेल कौन है। जैसे कॉपर के सामने अगर आप हाइड्रोजन को रख दें तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को एनोड पे रखा जाएगा और कॉपर को कैथोड पे रखा जाएगा। और अगर आप इसके सामने सिल्वर रख दें तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को एनोड पे रखा जाएगा और सिल्वर को कैथोड पे, कॉपर को एनोड पे रखा जाएगा और सिल्वर को कैथोड पे रखा जाएगा। तो ये थी आपके पास फर्स्ट हाफ सेल। सेकेंड हाफ सेल है हमारे पास रेडॉक्स हाफ सेल। रेडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल एन एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन in two different oxidation state. तो रेडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है, आपके पास एक सॉल्यूशन होता है और उसमें एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है, Fe2+ और Fe3+। यहां पर प्लेटिनम वायर का यूज कर लिया जाएगा एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये आपके पास प्लेटिनम वायर है, तो ये एक ही एलिमेंट है आयरन जो अपने सॉल्यूशन में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है। इसको कहा जाता है रेडॉक्स हाफ सेल। तो अगर आप इसको एनोड पे रखेंगे तो क्या होगा रिएक्शन? आपका जो Fe2+ है वो Fe3+ फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? प्लेटिनम, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे जाएंगे। अब क्योंकि ये सॉलिड है और ये एक्वस है तो डिफरेंट फेसेस को सेपरेट करने के लिए वर्टिकल लाइन लगाई जाती है। उसके बाद है आपके पास Fe2+ जिसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3+ में, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब क्योंकि दोनों एक्वस फेस में है तो इनको सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। ये सब डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। इसके बाद अगर इसको आप कैथोड पे रखेंगे तो क्या होगा? कैथोड पर रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन किसकी होगी? Fe3+ की। Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? Fe2+। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका? क्योंकि ये रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे रखे जाएंगे और यहां पर आपका Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2+ में। क्योंकि दोनों ही एक्वस फेस में है इसलिए इनको किससे सेपरेट किया जाएगा? अगर सेम फेस होता है दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और अगर डिफरेंट फेस होता है लाइक ये एक्वस है और ये सॉलिड है दे आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन। इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे रखा है तो ये रिडक्शन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास प्लेटिनम, सेरस, सेरिकान, ये भी रेडॉक्स हाफ सेल का एग्जांपल है। सेरस किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इसको, अब ये हमारे पास एनोड हाफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है। और भी एग्जांपल है जैसे MnO4-1, Mn2+, एसिडिक मीडियम। अब ये सारे ही सेम फेस में हैं तो इनको किससे सेपरेट किया गया है? कॉमा से। इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर आपने कहाँ पे बना दिया? एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो ये आपका कौन सा हाफ हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ। तो क्या हुआ रिडॉक्स हाफ सेल? एक ऐसा हाफ सेल जिसमें एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा इन सॉल्यूशन, ऐसे को कहा जाता है रिडॉक्स हाफ सेल। थर्ड है हमारे पास गैसियस हाफ सेल, इलेक्ट्रोड।
तो गैसियस हाफ सेल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हमारे पास एक प्लेटिनम वायर होती है जिसके आखिरी में वेल्ड किया जाता है प्लेटिनम फॉयल को। यह है आपके पास प्लेटिनम वायर और यह है आपके पास प्लेटिनम फॉयल जो कि कोटेड है विद प्लेटिनम ब्लैक। यहीं पर रिएक्शन होगा, जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है। अब प्लेटिनम वायर को सीधा रखने के लिए यहाँ पर एक ग्लास का पीस लगा दिया जाता है ताकि ये स्ट्रेट रहे। उसके बाद इसको इंक्लोज किया गया है एक वेसल में। और ये सारा सेटअप डिप्ड है। अब क्योंकि हम यहाँ पर जो भी गैस आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उससे कॉमन आयन आपको सॉल्ट लेना होगा। जैसे आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सॉल्ट लिया जाएगा वो हाइड्रोजन से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे HCl यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी आपके पास। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसका एग्जाम्पल है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या बनाएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा अगर आप इसको एनोड पे रखेंगे। क्या रिप्रेजेंटेशन होता है गैसियस का, सबसे पहले एनोड है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लेटिनम है यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्योंकि डिफरेंट फेस है। उसके बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन कैरियर के बाद हमेशा क्या लिखा जाएगा, गैस लिखा जाएगा। गैस कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, जिसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा। फिलहाल हम यहाँ पे 1 atm हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो उसका प्रेशर 1 atm है। और हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हुआ है, H+ में, और वो H+ गए हैं सॉल्यूशन में जिसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी। अब क्योंकि ये गैसियस फेस है और ये एक्वस फेस है तो इनको वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया जाएगा। तो हाफ सेल को लिखने का तरीका यही है, गैसियस हाफ सेल को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर, देन गैस और देन उसका आयन ऑक्सीडेशन हाफ पर। पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखे जाएंगे, उसके बाद गैस लिखी जाएगी और उसके बाद उसका आयन लिखा जाएगा। तो इसके बाद अगर ये आपका कैथोड हाफ होगा तो कैथोड हाफ पर क्या होगी, रिडक्शन। तो वहां पर आपके H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। अगेन क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, क्योंकि रिडक्शन हाफ है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे लिखे जाएंगे। रिडक्शन हाफ में जब भी आप गैसियस इलेक्ट्रोड को लिखते हैं तो गैस इज रिटन जस्ट बिफोर द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इससे पहले इसकी गैस लिखी जाएगी और उसके पहले उसका आयन लिखा जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में हमने बात कर रखी है सारी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है गैसियस इलेक्ट्रोड को। जब एनोड हाफ होता है तो गैस इज रिटन जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर, और जब रिडक्शन हाफ होता है तो गैस इज रिटन जस्ट बिफोर इलेक्ट्रॉन कैरियर और उसके बाद उसका आयन। तो ये आपके पास है गैसियस हाफ इलेक्ट्रोड। ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल है क्लोरीन का। आप क्लोरीन का भी बना सकते हैं। तो प्लेटिनम, इलेक्ट्रॉन कैरियर आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दिया तो ये एनोड हाफ है। एनोड हाफ पे क्या होता है, गैस इज रिटन जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो गैस आ जाएगी इसके बाद, और इसके बाद इसका आयन जिसमें भी आपने इसको डिप किया गया होगा वो सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन आयन कंटेन करता हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन कराना है आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप यहां से यहां जाएंगे तब आपकी ऑक्सीडेशन होगी। तो Cl- 2Cl- Cl2 फॉर्म करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन लिखना कैसे है। अगेन अगर मैं इसको रिडक्शन हाफ पे रखूं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे रखा जाएगा। गैसियस इलेक्ट्रोड के केस में रिडक्शन हाफ जब लिखा जाता है
तो गैस इज रिटर्न जस्ट बिफोर इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो इसके पहले इसकी गैस आ जाएगी क्लोरीन, और उससे पहले उसका आयन। अगेन यहां पर आपकी रिडक्शन होने वाली है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो आपका जो Cl2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर 2Cl- फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आपके पास थी गैसियस हाफ सेल इलेक्ट्रोड। थैंक यू।